नमस्कार, मैं योगेश राणा। अभी एक सर्वे आया है। यह सर्वे एनडीटीवी सीएसडीएस ने किया है। इस सर्वे में बीजेपी के लिए सब कुछ गुड है। नरेंद्र मोदी के एक बार फिर से मंत्री बनने की घोषणा है। लेकिन मैं इस गुड पर एक सवाल करता हूं और इस सवाल से भी पहले एक बात कहता हूं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने और ज्ञानी महात्माओं ने एक बात कही है, दुश्मन को कभी कमजोर ना समझो और अपनी कमजोरियों का सदैव आकलन जारी रखो। हाँ, कमजोरियों को उजागर भले ही मत करो। इसीलिए जब हम इन तीन बातों को ध्यान में रखकर इस सर्वे को देखते हैं तो बहुत से ऐसे सवाल हैं जिन पर हम तो बात कर ही सकते हैं। भाजपा के बड़े बुजुर्ग और ज्ञानी लोग भी यह सब समझ ही रहे होंगे, तभी तो वो दिन रात मेहनत कर 2024 को जीतने की जुगत में लगे हुए हैं। सर्वे से जुड़े कुछ तथ्य और इन तथ्यों पर बात करने से पहले आप सर्वे की कुछ हेडलाइंस देख लीजिए जो एनडीटीवी ने अपनी वेबसाइट पर लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही आज भी पहली पसंद, बीजेपी का वोट शेयर भी कायम। मोदी सरकार के काम से 55% हिंदुस्तानी नाराज नहीं। ईडी सीबीआई पर बटी हुई राय, 37% लोगों ने माना कानून के मुताबिक काम कर रही है एजेंसियां। हर तरह शख्स बोला 4 साल में बेहतर हुई आर्थिक स्थिति। जनता को भाया मुफ्त बिजली पानी का मुद्दा, 57% लोगों की राय, गरीबों के लिए ऐसी नीतियां जरूरी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बढ़ा देश का मान, लोग बोले भारत विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश। इसके अलावा भी मीडिया के जो अन्य माध्यम हैं, मीडिया के जो अन्य प्लेटफॉर्म हैं, वहां पर इसी तरह से इस सर्वे से जुड़ी हुई बातें बताई गई है। इस सर्वे को इसी तौर पर पेश किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी देश की पहली पसंद है और अगर आज ही चुनाव लोकसभा के हो जाते हैं तो बीजेपी की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं भी मानता हूं कि नरेंद्र मोदी इस समय देश के सबसे ताकतवर और सबसे लोकप्रिय नेता है और वो इसी समय नहीं, लंबे समय से वो देश के सबसे लोकप्रिय नेता है। उनके आसपास कोई भी कहीं टिकता नहीं है, यह इस सर्वे में भी साबित हुआ है। और मैं यह भी मानता हूं कि 2024 में भाजपा को हराना इतना आसान काम नहीं है। अगर विपक्ष 1 to 1 फाइट पर ही आ गया तो बात अलग है, जो कि बहुत संभव है नहीं। इस सब के बाद भी, इन सब बातों पर भरोसा करते हुए भी मैं यह भी मानता हूं कि यह चुनाव भाजपा के लिए 2019 जितना आसान चुनाव भी नहीं है। आप सबसे पहले 3 बातों पर ही गौर कर लीजिए। पहली बात, सर्वे कहता है कि अगर आज ही चुनाव होता है तो बीजेपी को करीब 39% लोग वोट करेंगे। बीजेपी को 2019 में 37.7% वोट मिला था, यानी बीजेपी का वोट शेयर 1.3% बढ़ा है इस सर्वे के हिसाब से। और यह सर्वे कहता है कि अगर आज ही चुनाव करा दिए जाए तो कांग्रेस को 29% लोग वोट करने के लिए तैयार है। आप ध्यान दीजिए, 2019 की तुलना में कांग्रेस को करीब 10% वोट अधिक मिल रहा है इस सर्वे के हिसाब से, क्योंकि कांग्रेस को 2019 में 19.67% वोट मिला था। इस तरह से करीब 10% वोट शेयर कांग्रेस का बढ़ रहा है, यह तो सर्वे कहता है। यानी पिछली बार जिन 3 लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं किया था, उन 3 में से कम एक आदमी तो कांग्रेस को वोट देने का मन बना ही चुका है। अब आप कर्नाटक का पैटर्न समझिए और इन आंकड़ों को उसके आलोक में देखिए। वहां पर बीजेपी के वोट शेयर में कोई गिरावट दर्ज नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ गया और कांग्रेस ने यह वोट, बीजेपी का वोट नहीं काटा, कांग्रेस ने यह वोट तीसरे दल जेडीएस का वोट काटा। इस तरीके से बीजेपी का वोट उसके पास ही रह गया, लेकिन सीटों में जमीन आसमान का अंतर आ गया। यानी बीजेपी का विरोधी वोट कांग्रेस के लिए एकजुट हो रहा है। यह बात इस सर्वे में आती है, यह सर्वे इसकी तरफ इशारा करता है। यह बात मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी के वोट शेयर में करीब 1% की बढ़ोतरी हो रही है सर्वे के अनुसार, और कांग्रेस के वोट शेयर में करीब 10% की बढ़ोतरी हो रही है सर्वे के अनुसार। इसीलिए यह तो समझा ही जाना चाहिए कि जब बीजेपी का वोट घट नहीं रहा है, 1% बढ़ ही रहा है, तो कांग्रेस को वोट कहां से आ रहा है, कहां से बढ़ रहा है 10%। कुछ प्रतिशत वोट पर ही आम चुनाव में खेल हो जाते हैं। यहां पर तो 10% वोट बढ़ने की बात ये एनडीटीवी का सर्वे कह रहा है। जाहिर है
अन्य दलों को जाने वाला वोट कांग्रेस की ओर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। अब ये दल कौन होंगे? ये दल वो भी हो सकते हैं जो पिछली बार बीजेपी के साथ रहे, या फिर ये दल वो भी हो सकते हैं जो क्षेत्रीय दल है जो कांग्रेस के साथ आने का मन बना रहे और कांग्रेस के साथ आने का कुछ मन भी नहीं बना रहे। ये कौन होंगे यह तो सर्वे में क्लियर है नहीं, लेकिन आंकड़ा कुछ कुछ ऐसा ही कहता है। अब दूसरी बात पर आते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और उद्धव ठाकरे की शिवसेना नहीं है। अपने अपने राज्यों में इनके पास एक बड़ा वोट बैंक है, इससे इनकार किया नहीं जा सकता। और दूसरी बात, बीजेपी के पास इस समय एक भी ऐसा दल नहीं है गठबंधन में जो लोकसभा की एक साथ 1.5 दर्जन से अधिक सीटों पर हस्तक्षेप रखता हो। करीब 1.5 दर्जन सीटों पर ही हस्तक्षेप रखता हो। केवल तमिलनाडु में AIADMK को छोड़कर, और वहां पर भी झगड़ा चल रहा है, खबरें आ रही है। और तीसरी बात, तमिलनाडु, बिहार, असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ लेफ्ट भी आ जाता है। और अब चौथी बात, इस समय विपक्ष में हजार झगड़े हो, लेकिन जो दल कांग्रेस के साथ आने के लिए तैयार हो चुके हैं उनका आधार उन दलों से बड़ा है जो दल इस समय बीजेपी के साथ गठबंधन में है। यह तो सीधी सी बात है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि बीजेपी का वोटर बीजेपी के साथ भले ही फेविकोल से चिपका हुआ हो, यह मान भी लिया जाए, लेकिन बीजेपी को वोट तो करीब 38% ही मिलने हैं, इतने ही मिलते हैं। बीजेपी के वोट 1% भी कम नहीं हो, यह मान भी लिया जाए, तब भी तो बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि इन 38% से जो अलग वोट है उसमें तो हलचल मची ही हुई है, क्योंकि 38% के बाहर के लोगों का मन बदल रहा है। यह सर्वे कहता है। यह तो सीधा सा समीकरण है। यह बात बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व समझता है, इसीलिए वो पूरी जी जान से अपने काम में जुटा हुआ है। 2024 की तैयारी हर तरीके से कर रहा है। वो साम दाम दंड भेद से कैसे भी विपक्ष के एक साथ आने के सारे मार्ग बाधित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बहुत से लोग इस बात को समझते ही नहीं है। मूल्य जीत का ही होता है, हार का कभी कोई मूल्य होता नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी हेडलाइंस से लगाई गई सर्वे की खबरों की एक तस्वीर यह भी है जो इसी सर्वे से निकलकर सामने आ रही है, और इस तस्वीर को नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता है। और यह माना ही जाना चाहिए, जिस तरह भाजपा तैयारी कर रही है, जिस तरह भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व तैयारी कर रहा है, यह माना ही जाना चाहिए। यह दिखता ही है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व यह बातें समझता है, इसीलिए वो इतनी जोर शोर से तैयारी कर रहा है। लेकिन क्या भाजपा के बहुत से फॉलोअर्स इस बात को समझते हैं? यह भी एक समझने वाली बात है। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।